हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिफ्थ हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा 9/11 बनेगा। तो इस सिचुएशन से हम यहाँ पे एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम करेंगे। आगे क्या दे रखा है, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और क्या दे रखा है कि अगर हम 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा 5/6। तो इससे हमारा जो है सेकंड इक्वेशन फ्रेम होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये दो सिचुएशंस दे रखी है, दोनों सिचुएशन से हम दो इक्वेशंस फ्रेम करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज करके उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करने के लिए बोला है वो फ्रैक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ जैसे हमें यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करना है और फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैं मान लेता हूँ लेट न्यूमरेटर बी x, जो न्यूमरेटर है वो है x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो मान लेता हूं जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो है x और डिनोमिनेटर है y। तो फ्रैक्शन क्या होगा x/y। अब सबसे पहले क्या दे रखा है, फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो रहा है। अगर 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो मैंने 2 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और 2 मैंने ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में। इस तरीके से फ्रैक्शन क्या बनेगा 9/11। तो ये क्या हो गया 9/11। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 11 x प्लस 2 इक्वल्स टू 9 y प्लस 2। तो ये होगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो ये रहेगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू ये हो जाएगा -4। तो ये स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके साथ में क्या दे रखा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो x/y होगा। और इस बार वो बोल रहे हैं कि अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों में तो इसलिए मैंने दोनों में 3 ऐड कर दिया और जो फ्रैक्शन है वो क्या बन रहा है 5/6। तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया 5/6। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3। तो ये हो गया 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी स्टूडेंट्स बन रही है। यहाँ पे मैं x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 5y प्लस 15 माइनस 18। तो 6x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3। तो x इक्वल्स टू हो गया 5y माइनस 3/6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फर्स्ट जो हमें सिचुएशन दे रखा था उससे हमने ये इक्वेशन फ्रेम की और सेकंड जो हमें सिचुएशन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इक्वेशन फ्रेम करके हमने यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है y वेरिएबल के टर्म्स में। अब ये जो x की वैल्यू आई है y के टर्म्स में इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू मैंने निकाली उसको मैं पुट करता हूँ। तो 11 x की वैल्यू है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो ये हो जाएगा 55y माइनस 33/6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पे होगा 1 और ये आएगा 6। तो ये होगा 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल्स टू -4। और यहाँ पे हो जाएगा ये स्टूडेंट्स 55 माइनस 54 सिर्फ सिंगल y माइनस 33 और ये 6 और 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 4 हो जाएगा -24। तो y इक्वल्स टू होगा -24 प्लस 33। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे स्टूडेंट आएगा हमारा 639। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि हमारा डिनोमिनेटर था। डिनोमिनेटर हमारे पास आ चुका है और इसकी वैल्यू है 9। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इस रिलेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास x इक्वल्स टू था 5y माइनस 3/6। तो 5y माइनस 3/6। तो x इक्वल्स टू 5 इंटू वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 9 माइनस 3/6
तो x इक्वल्स टू हो गया 9 5 45 माइनस 3 अपॉन 6, तो x इक्वल्स टू 42 अपॉन 6, कैंसिल हुआ 7, तो x की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट 7। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कि x अपॉन y, तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9। तो स्टूडेंट जो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था वो फ्रैक्शन है 7 अपॉन 9। तो स्टूडेंट्स थर्ड में जो हमारा फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। तो अब स्टूडेंट्स आगे हम वीडियो में देखते हैं 6 का सॉल्यूशन किस तरीके से रहने वाला है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं 6th वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें दे रखा है 5 years hence, मतलब कि 5 साल के बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है वो उसके सन से 3 times रहेगी। ओके और सेकंड क्या दे रखा है 5 years ago, मतलब अगर 5 साल पहले की बात करें तो जैकब की जो एज थी वो 7 times थी, 7 गुना थी अपने सन से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना उन दोनों के प्रेजेंट एज। तो जैसे कि मैं फाइंड करना उन दोनों की प्रेजेंट एज को, तो मैं कंसीडर करूंगा कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो x और y ईयर्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स। तो जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है एंड हिज सन बी y ईयर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कंसीडर किया कि जो जैकब की एज है वो क्या है x ईयर्स और सन की एज क्या है y ईयर्स प्रेजेंट में। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला 5 years hence, मतलब कि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उन दोनों की 5 साल बाद की एज निकाल लेता हूँ। तो आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years जैकब एज, तो 5 साल के बाद जैकब की एज क्या होगी, अगर उसकी एज आज x ईयर्स है तो 5 साल के बाद हो जाएगी x प्लस 5 years, और उसकी सन की जो एज है आज जैसे कि हमने कंसीडर किया y ईयर्स, तो 5 साल बाद हो जाएगी y प्लस 5। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ दोनों की 5 साल बाद की एज को मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x प्लस 5 इक्वल्स टू y प्लस 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया 5 साल बाद की जैकब की और उसके सन की एज को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इक्वल लिख दिया, लेकिन ये भी गलत है। तो सही कैसे करेंगे, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्या रखा है कि जैकब की जो एज है वो क्या होगी 3 गुना 3 टाइम्स होगी। मतलब ये जो वैल्यू है ना जैकब की एज 5 साल बाद की ये जो एज है, ओके, ये क्या 3 टाइम्स है इससे। तो क्योंकि ये 3 टाइम्स है इससे तो मतलब ये ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 टाइम्स कर देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया सन की एज को भी 3 टाइम्स कर दिया। तो इस तरीके से जैकब की एज और उसके सन की एज 5 साल बाद की यहाँ पे अब दोनों क्या हो जाएंगे न्यूमेरिकली मैथमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। तो हमें मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3y प्लस 15 माइनस 5। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3y प्लस 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट रिलेशन का यूज करके x की वैल्यू निकाल ली है y के टर्म्स में। अब हम आते हैं सेकंड रिलेशन में, और सेकंड रिलेशन क्या है 5 years ago। तो 5 साल पहले की दोनों की एज निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं 5 years ago जैकब्स एज, तो जैसे अगर आज x ईयर्स है तो 5 साल पहले उसकी एज थी x माइनस 5 ईयर्स, और सन की एज आज जैसे हमने कंसीडर किया y ईयर्स, तो 5 साल पहले थी इसकी y माइनस 5 ईयर्स। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस 5। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जैकब की एज और उसके सन की एज 5 साल पहले की मैंने क्या कर दिया अभी इक्वल लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स है सन की एज से। मतलब ये जो वैल्यू है ना इससे क्या ये वाली वैल्यू 7 टाइम्स है। तो इसलिए दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे सन की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये मैथमेटिकली क्या हो जाएगी न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। अब स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू जैसे मैं पहले से फाइंड कर चुका 3y प्लस 10। तो ये x की वैल्यू 3y प्लस 10 को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है आफ्टर ऑल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x की जगह पे 3y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। अब ये हो जाएगा 3y
प्लस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, और यहाँ पे ये हो रहेगा, मैं 3y क्वेश्चन लेके जाता हूँ तो 5 प्लस 35 इक्वल्स टू 7y माइनस 3y, तो ये हो गया 40 इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4y। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 40/4 10, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 10। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सन की परसेंटेज निकाल ली है 10 ईयर्स। अब यहाँ पे सन की एज फाइंड करने के बाद नेक्स्ट में फाइंड करना है जैकब की एज भी। तो जैकब की एज क्या है, x इक्वल्स टू 3y प्लस 10, तो x इक्वल्स टू है 3y प्लस 10, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू जैसे कि हम फाइंड कर चुके हैं 10 प्लस 10, तो 30 प्लस 10, तो ये हो गया 40 x की वैल्यू। तो जैकब की प्रेजेंट एज आ चुकी है 40 ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज आ चुकी है 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 वर्ड प्रॉब्लम में जैकब और उसके सन की जो एज फाइंड करनी थी, तो हमें जो दो रिलेशंस दिए गए थे उन दोनों रिलेशंस का हमने यूज करके उन दोनों के प्रेजेंट एज निकाल लिए 40 और 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट जो 6 वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी, लास्ट वर्ड प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस यहीं तक, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।